तहरीक इंसाफ का एहतजाज, बड़ी शाहराहों पर नो एंट्री। M2 पर लाहौर से इस्लामाबाद ट्रैफिक मुअत्तल। मोटरवे M1 को पेशावर से इस्लामाबाद तक बंद कर दिया गया। M3 लाहौर ता अब्दुल हकीम, M4 पिंडी भटियां ता मुल्तान पर भी ट्रैफिक मुअत्तल। लाहौर सियालकोट मोटरवे और M4 DI खान ता हकला बंद। हुक्काम के मुताबिक मरम्मती कामों की वजह से मोटरवे को बंद किया गया है। लाहौर रिंग रोड को आज और कल बंद रखने का फैसला। मुरासले में कहा गया शरपसंद अनासिर अमन व अमान खराब करने का बाइस बन सकते हैं। कराची में शारा फैसल को आज और कल रात बंद रखा जाएगा। PTI का एहतजाज, शहर इक़्तिदार शहर कंटेनर में तब्दील। इस्लामाबाद के मुख्तलिफ मकामात पर रुकावटें खड़ी कर दी गई। ईरान एवेन्यू, मारगला रोड दोनों तरफ से कंटेनर्स लगाकर बंद। लाहौर में बाबू साबू इंटरचेंज को कंटेनर्स लगाकर बंद कर दिया गया। ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर, गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई। मुल्क भर से 25,000 पुलिस एहलकार और 5,000 FC एहलकार भी इस्लामाबाद पहुंच गए। जुड़वा शहरों में मेट्रो बस सर्विस बंद। फैजाबाद में बस अड्डों को कनाते लगाकर बंद कर दिया गया। रावलपिंडी इंतजामिया के तमाम होटल्स और गेस्ट हाउसेस को आज सुबह से बंद करने के अहकाम। हुकूमत ने मुल्क बंद करके हमारा एहतजाज खुद ही कामयाब बना दिया। अली अमीन गंडापुर का तंज, कहा बानी PTI की एक कॉल से इनकी कांपे टांग रही हैं। हम अभी तैयारियों के मराहिल में हैं, हमारा एहतजाज पुरअमन होगा। हुकूमत ने बौखलाहट में मोटरवे और शाहराहें बंद कर दी। हुकूमत मुल्क ब्लॉक करके अवाम को तकलीफ दे रहे हैं। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने तहरीक इंसाफ को खबरदार कर दिया। कहा धावा बोलने वालों से किसी किस्म के मुज़ाकरात नहीं होंगे, किसी मार्च या धरने की इजाजत नहीं देंगे। नुकसान की जिम्मेदारी उन्हीं पर आयद होगी जो धावा बोलने आ रहे हैं। हम कानून पर अमल दरामद यकीनी बनाएंगे। अमरीकी साजिश का राग अलापने वाले ट्रंप की कामयाबी पर जश्न मना रहे हैं। तलबा PTI के एहतजाज से दूर रहें। इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी पेशावर ने तलबा को सियासी सरगर्मियों में हिस्सा ना लेने की तलकीन कर दी। खिलाफ वर्जी पर सख्त एक्शन होगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ का बुशरा बीबी के सऊदी अरब से मुतालिक बयान पर सख्त जवाब। कहा जो बयान आया उससे बड़ी पाकिस्तान दुश्मनी नहीं हो सकती। सऊदी अरब जैसे मुल्क के खिलाफ जहर उगला जाए तो वो क्या सोचेंगे। जहर आलूद बयान से मुआशरे में जहर भर रहे हैं। इन लोगों को इसका अंदाजा नहीं इस बयान का कितना ज्यादा नुकसान होगा। सऊदी अरब ने चंद रोज पहले पाकिस्तान को IMF पे बेल आउट किया। ऐसा बयान नाकाबिले मुआफी है। कोई ऐसा हाथ जो पाक सऊदिया दोस्ती के दरमियान रुकावट बनेगा, कौम वो हाथ काट देगी। सऊदी अरब ने हमेशा पाकिस्तान की बिला तफरीक मदद की। दोस्त मुल्क ने कभी कोई मुतालबा नहीं किया, हमेशा पाकिस्तान के लिए दरवाजे खोले। सऊदी अरब पाकिस्तान का भाई और दोस्त मुल्क है। एक घरेलू खातून जिनका सियासत से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं, कल उन्होंने जो पाकिस्तान के ऊपर हमला किया है, मुझे ऑनेस्टली अपने कानों पे यकीन नहीं आया। उन्होंने पाकिस्तान के एक ऐसे दोस्त मुल्क पर हमला किया जो हर कठिन वक्त में पाकिस्तान के साथ खड़ा रहा। मैं नहीं मान सकती कि उनको इस चीज़ के कॉन्सिक्वेंसेस का नहीं पता और इससे जो बिगाड़ पैदा होने का अंदेशा है उसकी उनको खबर नहीं है। ये जो हमले खैबर पख्तूनख्वा से पंजाब के ऊपर हो रहे हैं, ये मैंने कभी मनाजिर पूरे पाकिस्तान के 76 साल की तारीख में नहीं देखे। मरियम नवाज शरीफ का बुशरा बीबी के बयान पर लफ्जी एक्शन। कहा घरेलू खातून जिनका सियासत से ताल्लुक नहीं, कल पाकिस्तान के दोस्त मुल्क पर हमला किया। नहीं मान सकती उस खातून को, इसके नताइज का अंदाजा नहीं हो सकता। जहां बैरूनी हमले हो रहे हैं वहीं अंदरूनी हमले भी हो रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत पंजाब और विफाक पर हमले के लिए तैयार बैठी है। इनका एजेंडा खतरनाक है, समझ से बाहर है। धरनों की कॉल बार बार नाकाम हो रही है। लोग बार बार धरने और एहतजाज की कॉल पर काम नहीं धरते। बुशरा बीबी के बयान पर तहरीक इंसाफ की क़यादत में तशवीश। बानी तहरीक इंसाफ का अहलिया को सियासत से दूर रहने का हुक्म। रहनुमाओं का कहना है कि वीडियो पैगाम एडिट करके अपलोड किया। इतनी बड़ी गलती कैसे नजरअंदाज हुई। वीडियो एडिट करने के बाद भी जारी करदा बयान की टाइमिंग दुरुस्त नहीं। बुशरा बेगम ने 3 मैसेजेस किए हैं मौलाना फजल रहमान को। बेसिकली वो मौलाना फजल रहमान के जो डिस्टेंस हुए हैं उससे वो चाहती हैं कि करीब हो जाएं किसी तरह, और उनका 24 तारीख को वो आके साथ मिल जाएं। बहुत ज़रा अजीब सी बात है कि खान साहब की अहलिया वो काम कर रही हैं जो खान साहब ने असद कैसर को सौंपा हुआ
है या अचकजई साहब को, लेकिन अगर ऐसी बात है और आप कह रहे कंफर्म्ड है, सो नेचुरली कुछ खुशआइन बात तो नहीं है। बुशरा बीबी ने एहतजाज में शिरकत के लिए फजलुर रहमान को पैगाम भिजवाए। 365 न्यूज के प्रोग्राम खरा सच में इंकशाफ, एंकर पर्सन मुबश्शिर लुकमान के सवाल पर शानदाना गुलजार का हैरत का इजहार। कहा, अजीब बात है, साबिक खातून अव्वल वो काम कर रही हैं जो काम असद कैसर को सौंपा गया। अली अमीन गंडापुर को इस्लामाबाद मार्च से पहले बड़ा धचका, थाना I9 में दर्ज मुकदमे में इश्तिहारी करार। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज ताहिर अब्बास सिपरा ने तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। तमाम गैर हाजिर मुलजमान की हाजिरी से मुआफी की दरख्वास्त मुस्तरद, जमानती मचल के भी मनसूख। 19 करोड़ पाउंड रेफरेंस में बुशरा बीबी फिर पेश न हुई। एहतसाब अदालत ने नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मुस्तरद। बुशरा बीबी की जानिब से 342 के तहत जारी सवालनामे के जवाब भी दाखिल ना कराए गए। पानी पीटीआई के तोशाखाना 2 केस में रिहाई की रोपकार जारी। सान है 9 मई, इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने 10 मुजरिमान को 6-6 साल कैद और जुर्माने की सजा सुना दी। सजा याफ्ता अफराद में 4 अफगान शहरी भी शामिल। मुजरिमों के खिलाफ 2022 में तोड़फोड़ समेत दीगर इल्जामात के तहत मुकदमात दर्ज थे। सिपा सालार का दहशतगर्दों के नेटवर्क को जड़ से उखाड़ फेंकने का आज़म। आर्मी चीफ का पेशावर गैरिजन का दौरा, कोर कमांडर पेशावर ने इस्तकबाल किया। जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा, मुल्क दुश्मन अनासिर के मजमूम अज़ाइम को नाकाम बनाना अव्वलीन तरजीह है। फौज कानून नाफिज करने वाले इदारों के साथ अमन दुश्मनों का पीछा करेगी। जवानों की कुर्बानियां हमारे कौमी आज़म की बुनियाद हैं। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ को मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल और इंसदाद दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में पेशरफ्त पर ब्रीफिंग। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर भी इस मौके पर मौजूद थे। नून लीग और पीपल्स पार्टी में दूरियां खत्म करने का टास्क। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने मसाइल के हल के लिए कमेटी बना दी। इसाक डार, ख्वाजा आसिफ और आजम नजीर तारड़ समेत दीगर शामिल। कमेटी पीपल्स पार्टी की जानिब से तायुन करदा मेंबरान के साथ बातचीत से आइंदा के लाहे अमल को तय करेगी। स्मॉग का मूड बदल गया। लाहौर आलमी फहरिस्त में दूसरे नंबर पर। शहर में फिजाई आलूदगी के डेरे। कुछ देर पहले एयर क्वालिटी इंडेक्स 548 रिकॉर्ड। पेशावर की फिजा भी आलूदा, AQI 398 तक पहुंच गया। मुल्तान और रावलपिंडी की फिजा भी जहरीली। पंजाब में 24 घंटे के दौरान 59,183 अफराद सांस की बीमारी से मुतासर। बच्चों को पिक एंड ड्रॉप ना देने वाले स्कूल्स बंद होंगे। लाहौर हाई कोर्ट का ऑर्डर। स्मॉग के तदारुक के लिए केस की समाअत। जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क्स दिए, सर्दियों की छुट्टियों के बाद स्कूल्स की बसेस पर बच्चों को लाया और ले जाया जाए। जो स्कूल अहकामात को नहीं मानेगा उसको सील किया जाएगा। कोई स्कूल वालिदैन को लिखकर ना भेजे कि हम बच्चों की जिम्मेदारी नहीं लेंगे। महकमा ट्रांसपोर्ट हर 3 महीने बाद गाड़ियों की इंस्पेक्शन का पाबंद होगा। अदालत की 3 साला बच्ची को गाड़ियों की फिटनेस चेक करने वाले मोबाइल यूनिट्स का इफ्तिताह करने की हिदायत। महंगाई की लहरों ने हुकूमती बंद में दरार डाल दी। हफ्तावार शरह में 8.67% इजाफा। सालाना महंगाई 5% के करीब पहुंच गई। एक हफ्ते में 17 अशियाए जरूरिया की कीमतों में इजाफा। इदारा शुमारियात के मुताबिक टमाटर 32 रुपए 66 पैसे महंगे, आलू 4 रुपए 13 पैसे, लहसुन 20 रुपए, अंडे 10 रुपए 82 पैसे इजाफे से 353 रुपए 67 पैसे फी दर्जन हो गए। घी, प्याज, बीफ, मटन भी महंगा। हफ्ता भर में 11 अशिया की कीमतों में कमी रिकॉर्ड। स्टॉक मार्केट की रिकॉर्ड साज इनिंग्स 1 लाख का हिंसा छूने के करीब। कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स 99,623 तक पहुंच गया। 469 पॉइंट से 97,798 पर बंद। सरमायाकारों ने 7 अरब रुपए कमा लिए। कराची में दिफाई नुमाइश आइडियाज 2024 पाकिस्तान के लिए अहम संग मील। एग्जीबिशन भरपूर कामयाबियां समेट कर इख्तिताम पजीर। 50 ममालिक समेत 350 से ज्यादा गैर मुल्की वफूद की शिरकत। पाकिस्तानी असलहे की धूम मची रही। कई मफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत। शुरा ने पाक फौज, पाक नेवी और पाक फिजाइया समेत
पाकिस्तानी दिफाई मसनूआत को खूब सराहा। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के तैयार करदा हथियार और मसनूआत तवज्जो का मरकज रहे। पाकिस्तान आर्मर्ड व्हीकल्स कंपनी की तैयार करदा बुलेट और बॉम्ब प्रूफ गाड़ियां भी मुतारिफ। मकामी सनतों के इश्तराक से अल्ट्रा हाई प्रेशर फायर सिस्टम और रैपिड रिस्पॉन्स फायर व्हीकल भी तैयार। पाकिस्तानी दिफाई मसनूआत को किफायत शारी और खुद इन्हिसारी का मुंह बोलता सबूत करार दिया गया। अमेरिका में फेफड़ों की पहली कामयाब रोबोटिक पेवंदकारी। न्यूयॉर्क में 57 साल खातून के दोनों फेफड़े कामयाबी के साथ तब्दील। मरीजा 10 साल से फेफड़ों के दायमी मरज में मुब्तला थी। भारत में बाबा सिद्दीकी कत्ल केस में अहम पेशरफ्त। कातिलों की माली मुआवनत करने वाला मुलजिम गिरफ्तार। भारतीय मीडिया के मुताबिक महाराष्ट्र पुलिस ने नागपुर से 26 साल मुलजिम को हिरासत में लिया है। मुबैना तौर पर बाबा सिद्दीकी के कातिलों की फंडिंग करता था। चैंपियंस ट्रॉफी पर भारतीय हटधर्मी, आईसीसी के लिए दर्द-ए-सर। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने इवेंट पर 26 नवंबर को हंगामी बोर्ड मीटिंग तलब कर ली। चैंपियंस ट्रॉफी का शेड्यूल और भारतीय इनकार का मामला जेर बहस आएगा। पाकिस्तान और भारत समेत दीगर बोर्ड मेंबरान वर्चुअल शिरकत करेंगे। पाकिस्तान जिम्बाब्वे के खिलाफ मैदान में उतरने के लिए तैयार। खिलाड़ियों की क्वींस स्पोर्ट्स क्लब में फील्डिंग, बैटिंग और बॉलिंग की प्रैक्टिस। खिलाड़ियों ने सीरीज से कबल फोटोशूट भी कराया। दोनों टीम्स के दरमियान पहला वनडे मैच 24 नवंबर को होगा। T20 ब्लाइंड क्रिकेट वर्ल्ड कप का आज से आगाज। पहला मैच आज पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान होगा। भारत ने इवेंट का बॉयकॉट कर रखा है। लाहौर में ट्रॉफी की रोनुमाई, रंगारंग तकरीब का इनेकाद। और चॉकलेटी हीरो के बाद फिल्मी दुनिया से मिठास ही लूट गई। अदाकार वहीद मुराद ने कई फिल्म्स में अपनी जानदार अदाकारी से रंग भरे। बतौर हीरो हीरा और पत्थर उनकी पहली फिल्म थी। फिल्म अरमान ने कामयाबी के झंडे गाड़े। खिदमात पर बेशुमार एजाजात से नवाजा गया। वहीद मुराद की 41वीं बरसी पर यादों के दिए रोशन।